UK7 राइडर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता रहता है कि बिग बॉस के जो सलमान खान हैं और जो बिग बॉस मेकर्स हैं उनको मॉक कर रहे हैं। रिसेंट के एपिसोड्स में हमें देखने को मिलता है कि UK7 राइडर बिग बॉस को ये कहता है कि वो पेनल्टी भर के वॉलंटियर एग्जिट लेना चाहते हैं और साथ में वो विक्की जैन को और तहलका प्रैंक को कहते हैं कि मेरे लिए ब्रो कम्युनिटी और घर वालों से ऊपर कोई नहीं है और मैं उन लोगों का मजाक इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बनने दूंगा। बिग बॉस आई वांट टू वॉलंटरी क्विट, दैट्स द फाइनल डिसीजन। बाहर में गया बिग बॉस, बाहर में गया शो। अनुराग 2 करोड़ दे रहा है क्या तू? हाँ भाई पैसे कमाऊंगा पर वो लोग नहीं कमाऊंगा जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा। भाड़ में जाए ये शो और भाड़ में जाए बिग बॉस। और फिर वो कहते हैं कि बिग बॉस आई वांट वॉलंटियर एग्जिट, दैट्स द फाइनल डिसीजन, प्लीज अब डोर खोल दें। इस पे विक्की जैन कहते हैं कि क्या इस पे ओवरथिंक करना। तहलका प्रैंक भी उनको काफ़ी समझाते हैं, विक्की जैन भी समझाते हैं, बट यूके राइडर उस पे कहते हैं कि भाड़ में गया बिग बॉस, भाड़ में गया ये शो, बिग बॉस आप प्लीज़ ये डोर खोल दे मेरे लिए, ठीक है। फिर ये चीज़ पता होगी कि यूके राइडर हमेशा से कंप्लेन करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है उनको, बायज है बिग बॉस। तो बस इस पर बिग बॉस गुस्सा होके और सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुला लेते हैं और बिग बॉस कहते हैं कि क्या वो बायस नहीं था जब आपको लो फील होने पे कन्फेशन रूम में बार बार बुलाया और आपको समझाया, बाकी सदस्यों को क्या वो बायस नहीं लगता। तो उसके बाद बिग बॉस ने ये भी बोला कि क्या आप जानते हैं कि अंकिता और विकी के मदर के आने से पहले, काफ़ी पहले आपके मदर को भी इनविटेशन दिया गया था और उनको कहा गया था कि उनके रोज सेना को भी साथ लेकर आएँ और वीकेंड एपिसोड में आए, पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने इस ओपन इनविटेशन को इनकार कर दिया था, डिक्लाइन कर दिया था। तो इस पे सभी घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तो बिग बॉस बायस्ड वाले बात पे बहुत भड़के हुए थे ऑलरेडी। तो बिग बॉस कहते हैं कि अनुराग बायस तो मैं रहा हूँ पर आपकी तरफ से कुछ ज़्यादा ही। और बिग बॉस ये भी कहते हैं कि मैंने आपको अनाउंसमेंट से शुरुआत में ही बताया था कि खेल मैं वर्सेस आप का तो कभी नहीं था, लेकिन आपने हमेशा ये खेल मैं वर्सेस आप बनाया है और कभी आप वर्सेस सलमान खान। तो मैं विक्की भैया तो हूँ नहीं कि जो अपनी बात घुमा घुमा कर बात करूँगा। तो मैं आपसे रिश्ते सीधे से निभाता हूँ, चाहे वो दोस्ती हो या दुश्मन, विद हो या वर्सेस। और इस पर वर्सेस आपने चुना है, मैं वर्सेस आपने बनाया है, तो चलिए चैलेंज एक्सेप्टेड। तो अगर आपको ये खेल मैं वर्सेस आप ही बनाना है तो चलिए चैलेंज एक्सेप्टेड। बिल्कुल बिग बॉस। बिग बॉस ने जो उनकी फैमिली को बुलाया था और ब्रो सेना को भी इनविटेशन दिया था कि बिग बॉस के वीकेंड में आने के लिए, उस पर कलम इंक ने ये बात की ही। वो रिएक्ट करते हुए कहते हैं कि बिग बॉस मेकर्स की तरफ से उनको कॉल आया था और उन्होंने कहा कि अनुराग से डायरेक्ट बात नहीं होगी, आप आना ब्रो सेना के साथ और बिग बॉस से क्वेश्चन करना। तो वो कहते हैं कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उनके ट्रैप में फंसे। मैंने कहा था अनुराग से डायरेक्ट बात करवाओ, आई विल कम, बट बिग बॉस से नहीं। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई ब्रदर। बस कितना गिरोगे भाई, किसी को टारगेट किस लेवल तक कर सकते हो, ये उनका कहना था। उसके बाद वो कहते हैं शर्म अब उनको आनी चाहिए जो अभी तक समझ नहीं पाए कि अनुराग का मेंटली क्या खेलना पड़ रहा है। हंसो, ट्रॉल करो, सब करो एंड मेक हिम अ डेड सोल। शायद तब तुम सबको शांति मिल जाए थ्रू इस इंडस्ट्री पे। फिर कहते हैं झुकना नहीं, बस तू लड़, मैं हूँ। 4 करोड़ मैं और मेरा भाई देते हैं इनको भी, जो अभी बाहर उसको भी। बेमतलब का टारगेट इनका, कमा लेंगे वापस से मेरी जान मिलके, पर झुकना नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब UK7 राइडर के लिए गुड न्यूज़ भी है क्योंकि बिग बॉस ने पनिशमेंट दिया था उनको पूरे हफ्ते नॉमिनेशन का। दिमाग रूम में जो जितने कंटेस्टेंट हैं उनको पूछा गया कि आप UK7 राइडर को नॉमिनेशन से हटाना चाहते हैं, तो सब ने यस कहा। और फिर बिग बॉस ने एक्सचेंज के लिए दिमाग वालों को पूछा कि किसको आप पूरे हफ्ते के लिए नॉमिनेशन में लाना चाहते हैं, तो उन्होंने नील भट्ट का नाम लिया। तो अब नील भट्ट पूरे हफ्ते नॉमिनेशन में है, तो ये UK7 राइडर के लिए खुशखबरी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।